एवरीवन, आज अपन डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। Child development is overall development of a child. It entails the biological, physiological, and emotional changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence. Child development is the field that involves the scientific study, area of development, physical development, cognitive development, personality, and social development. नॉर्मली बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंज होते हैं ह्यूमंस में, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर ये डेवलपमेंट चाइल्ड में हो तो उसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज और डेवलपमेंट स्टेज बिफोर बर्थ, उसको हम लोग प्रीनेटल बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। फिर 0 to 2 years इन्फेंट, फिर 3 to 5 years अर्ली चाइल्डहुड, 6 to 12 years मिडिल चाइल्डहुड, 13 to 17 years एडोलसेंस और 18+ एडल्टहुड बोलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन ए स्टेप बाय स्टेप फैशन। रेट्स ऑफ डेवलपमेंट vary among children. Development proceeds from general to specific. There is a constant interaction between all factors of development. Development is influenced by both heredity and environment. Okay, एक continuous process है, फिर progressive प्रोग्रेस होती है स्टेप बाय स्टेप में। चिल्ड्रन में डेवलपमेंट होती है, अलग अलग चिल्ड्रन में अलग अलग डेवलपमेंट होती है। और फिर डेवलपमेंट जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। ये नहीं होता है, जनरल टू स्पेसिफिक है। और क्या होता है, कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। और फिर ये इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी से भी होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे जो आते हैं उससे भी होता है, और साथ साथ इन्वायरमेंट से भी होता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारे डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़े। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है फ्रॉम उम्ब टू टुम्ब। क्या हुआ है कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन्हें स्टेप बाय स्टेप फैशन, स्टेप टू स्टेप होता है। इन्हें कि अचानक से कुछ चीज़ में डेवलपमेंट हो गई तो फिर स्टेप बाय स्टेप। Rates of development vary among children. Every child is unique with an individual temperature, learning style, family background and patterns and growth timing. प्रत्येक बच्चा में अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ग्रोथ टाइमिंग सब चीज़ अलग अलग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि rates of development vary among children. Development different rate. Development process in predictable steps and occurs in recognized sequence, but the rate, character and quality of development vary in every child. प्रत्येक चाइल्ड में वैरी करता है। कि यहाँ पे दिया हुआ है कि होल्डिंग ट्यूब पाम ग्रेस 4 मंथ में, मिड ग्रास 6 मंथ में, बिगिनिंग थंब 4 फिंगर ग्रास्प 8 मंथ में, एडवांस थंब 4 फिंगर ये कब होते हैं, ये 1 ईयर में होते हैं। There is a constant interaction between all factors of development. Development is influenced by both heredity and environment. ठीक है, फैमिली से, स्कूल से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी से भी और इन्वायरमेंट से भी ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। फिर क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन्स, इमोशनल या सोशल डोमेन्स, लैंग्वेज डोमेन्स। Physical development start from womb, includes the physical and motor skills and abilities that emerge during the infant and the toddler stage of development. ग्रोस मोटर स्किल या फिजिकल स्किल्स, फिजिकल पे बोलते हैं स्किल्स आर दोज विच रिक्वायर होल बॉडी मूवमेंट, जब होल बॉडी मूवमेंट होती है, एंड विच इन्वॉल्व द लार्ज कोर स्टेब्लिशिंग मसल्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म एवरीडे फंक्शंस सच एज रोलिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। जब पूरी बॉडी हमारा फंक्शन करने लगता है तो उसको हम लोग ग्रोस मोटर स्किल बोलते हैं। फिर आते हैं फाइन मोटर स्किल मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग स्मॉलर मसल्स ग्रुप सच एज दिस इन द हैंड and wrist. Children start to use their hands light as at birth to explore their own bodies and other world around them. Next है cognitive development, the process of growth and the change in intellectual या mental development. इसको लोग mental development बोलते हैं। Mental abilities such as thinking, reasoning and understanding. In early infancy, children have limited capability
लिमिटेड कैपेबिलिटी टू आउटवर्डली एक्सप्रेस मेंटल अंडरस्टैंडिंग। जब वो बच्चे छोटे होते तो उतना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, थिंक नहीं कर पाते, तो थोड़ा कम होता है उसमें मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। तो आज हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।